नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सोनभद्र का दौरा है। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटियों को हरी झंडी भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिखाई जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सोनभद्र का आज दौरा है। सोनभद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम है। 548 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। कई योजनाओं के लाभार्थियों को पत्र वितरित किए जाएंगे। महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो आज कई कार्यक्रम सोनभद्र में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर लगातार सरकार जोर दे रही है और महिला पुलिस कांस्टेबल्स के लिए यहाँ पर 25 स्कूटियों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन जो है वो सोनभद्र में किया गया है और प्रस्तावित कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे वो आपको बता रहे हैं। कई करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। कई योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। और वहीं यूपी के श्रावस्ती में खेत घूमने गए 30 बच्चों ने रण के जहरीले जंगली बीज को मूंगफली समझकर खा लिया, जिससे देर रात सभी बच्चों की अचानक हालत खराब होने लगी। बच्चों की हालत खराब देख परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल भागे, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से 10 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि जंगल में जहरीला पदार्थ खाने से इन बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ गई। आनन फानन में देर रात इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। जहरीला जंगली पदार्थ खाने से इन 30 बच्चों की जो है वो तबीयत अचानक खराब हो गई। खेलने ये बच्चे गए थे जंगल में और इसी दौरान इन्होंने मूंगफली समझकर एक जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे इन सभी की रात में तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में जिला अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया गया, जहां बच्चों की लगातार निगरानी की जा रही है और डॉक्टर्स के द्वारा जांच की जा रही है। कई बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब है, गंभीर हालत है और लगातार डॉक्टर्स जो है बच्चों की देखभाल में लगे हुए हैं। तीस बच्चों की तबीयत अचानक खराब हुई है। ये बच्चे जंगल में खेलने के लिए गए थे और तभी गलती से मूंगफली समझकर इन्होंने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे 30 बच्चों की तबीयत एक साथ रात में खराब हुई। आनन फानन में सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स उनका लगातार इलाज कर रहे हैं। और भिनगा श्रावस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर संयुक्त जिला चिकित्सालय में इन बच्चों को एडमिट कराया गया है, जहां लगातार डॉक्टर्स जो है वो निगरानी रख रहे हैं बच्चों की और कई बच्चों की हालत जो है वो गंभीर भी बताई जा रही है। 30 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हुई है। जहरीला पदार्थ खाने से तबीयत खराब हुई है। बाहर था, मैं सुन के आया हूँ इधर। बच्चे तो हमारे घर के हैं, सब लगभग 27 या 28 बच्चे हैं। 27-28 बच्चे हैं। गिनती नहीं किया हूँ, लेकिन इतना लगभग बच्चे हमारे पास सही है, 30 के लगभग हैं, जो जंगल में कुछ अननोन सब्सटेंस, जिसमें 10 बच्चों की हालत थोड़ा सा नाजुक है। उनको दवा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी बच्चे नॉर्मल हैं। अब दवा लगने के बाद वही बच्चे सही हुए हैं और सब बच्चे हमारे वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। तो अच्छे से बता भी नहीं पा रहे हैं, कुछ वैसा मिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चे सारे बच्चों की हालत सही है।
माजिद अंसारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। माजिद, कहाँ का ये पूरा मामला है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के केवलपुर का है, जहां पर 30 बच्चे खेत गए हुए थे, जहां पर उन्होंने किसी चीज का बीज खा लिया और उससे उनकी हालत बिगड़ गई, जिससे 300 बच्चे की हालत बेहद नाजुक देखते हुए उनके परिजनों ने उनको आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 30 बच्चे में लगभग 20 बच्चे की हालत सुधार है, लेकिन 10 बच्चों की हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन भी जांच में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि चिकित्सकों के अनुसार बताया जा रहा है 10 बच्चे जो हैं उनको उनकी हालत नाजुक देखते हुए बहराइच के मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया है। जी माजिद, ये जो 30 बच्चे हैं एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, आसपास ही रहते हैं? जी, सभी बच्चे एक ही क्षेत्र के केवलपुर गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि खेत में 300 बच्चे जब घूमने गए थे तो वहां पर रण होता है, रण की बीज उन्होंने खा लिया है, जिसमें जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो जब उनके परिजनों ने और पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वहां पर बीज लगा हुआ था रण का, उसको उनका सेवन उन्होंने किया है, उसी से उसकी हालत बिगड़ी हुई है। हालांकि चिकित्सकों जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद तमाम जानकारी के लिए आपका। सीधी तस्वीरें देहरादून से आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साहित्य एक से एक हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो पुस्तकें होती हैं, वैसे तो बीनू जी लिखती हैं, आप जो है इसमें काम करती हैं, और हमारे देश दुनिया के बहुत सारे यहाँ आए हैं। हमारे सुधांशु जी भी इसमें बड़े वो हैं, साहित्यकार हैं भी, इनकी भी जो है बहुत सारी जो है हाँ नहीं पुस्तकें, इनके बोल कई सारे कार्यक्रमों में जितना इनको समय मिलता है उसमें बोलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी साहित्य, सभी प्रकार का संकलन, ये हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग की अगर खुराक किसी को अगर आप कह सकते हैं, दिमाग को ताकत देना, दिमाग को खुराक देना, वो हमको इन साहित्य से और इन पुस्तकों से मिलता है। इसलिए मैं किसी एक का नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि और लोगों के साथ बहुत सभी ने अच्छा अच्छा काम किया है। बहुत सुंदर, सच ही है, किताबें सिर्फ पन्नों में ही नहीं हमारे निर्णयों में भी बस जाती हैं, और यही कारण है आज जो लीडिंग लेडीज जैसी पुस्तक हमारे समाज के रोल मॉडल्स को पुनः जीवित करती हैं। मुख्यमंत्री जी, बेनू जी की पुस्तक लीडिंग लेडीज, जो कि इनकी दूसरी पुस्तक है, इससे पहले पावर वुमेन आई, उन महिलाओं की यात्रा का उत्सव है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर नेतृत्व को दिखाया। मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है आपको ऐसी कहानियां युवाओं और नेताओं दोनों के लिए मूल्य प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं? निश्चित रूप से देखिए, बेनू जी की ये पुस्तक, बहुत सारी जो महिलाएं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक अनेक फील्डों में, मैं राजनीति का क्षेत्र कहूँ, समाज का क्षेत्र कहूँ, लेखन का क्षेत्र कहूँ, हर क्षेत्र में बेनू जी की इन पुस्तकों से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने का एक माध्यम वो पुस्तक बनेगी। और मैं सच कहूँ तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए कि मैंने हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस राज्य को बनाने में भी, इस राज्य को आगे बढ़ाने में भी किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का है। और मैं कल बहुत भावुक था, मैं कल की बात आपको फिर इसलिए दोहरा रहा हूँ कि चूंकि मेरी माँ मेरे साथ थी और मैं अपने उस गांव में पहुंचा जहां मैं पैदा हुआ, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं पहली बार गया, लगभग 20-25 सालों बाद मैं वहां गया हूं दोबारा से। मैंने देखा है, मैं तो बेनू जी से भी कहूँगा, मेरा आग्रह रहेगा बेनू जी कि आपने ये लीडिंग वुमेन्स
पर एक सीरीज और लिखनी चाहिए आगे। मेरी अपेक्षा रहेगी आपसे, मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनका जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत उनकी चुनौतियां होती हैं। और मैंने स्वयं अपनी माँ को देखा है, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य परिवार, सामान्य से भी सामान्य परिवार में मैं पैदा हुआ। मैं एक फौजी का बेटा हूँ और फौज हमारे यहाँ के संस्कारों में है। प्रत्येक परिवार में, घर में, हर एक किसी न किसी परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में अपनी सेवाएं देता है। अब सैनिक बॉर्डर पर होते हैं, देश की सुरक्षा में होते हैं, लेकिन उनका परिवार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पत्नियों को, अब थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन मैं आज से मुझे ध्यान है, मैं 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का जितना भी रहा हूँगा उस जमाने में, कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके सामने कितने काम होते हैं। परिवार चलाना है, घर में खाना बनाना है, गाय भैंस देखने हैं, खेती बाड़ी देखनी है। और हमने ये भी देखा है कि महिलाएं अपने पीठ में छोटे बच्चे को जो है किसी चीज़ से बांध लेती हैं, उसके बाद घास काटने जाती हैं, उसके बाद जानवरों को चारा देती हैं या अन्य काम करती हैं। लकड़ी काटने से लेकर, पहले गैस नहीं होती थी, तो प्रधानमंत्री जी के 2014 में मोदी जी के बनने के बाद हर घर को गैस का सिलेंडर पहुंच गया, हर घर में वो जो चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिल गया। पहले तो बहुत दूर की कौड़ी होती थी और विधायक और सांसदों को भी 5 कनेक्शन और 10 कनेक्शन देने का जो है साल भर में जो है इतनी ही परमिशन होती थी। अब तो 11-12 करोड़ लोगों को जो है गैस के कनेक्शन मिल गए, गैस का सिलेंडर उनके घर पहुंच गया। तो इतनी कठिन परिस्थितियां मैंने देखी हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं, वो भी जिन्होंने यहाँ के जीवन को नज़दीक से देखा है, वो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है। लेकिन उसके बावजूद एक जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बार बार दोहराई और पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले उनके बाबा केदार के धाम पर। और वो सामान्य शब्द नहीं थे, जो शब्द शिव की प्रेरणा से निकले और शिव के धाम में निकले, कि ये दशक, उन्होंने कहा, उत्तराखंड का दशक होगा। और उसको उन्होंने जितनी बार वो उत्तराखंड आए, अभी हमारे राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में भी वो आए, उसमें भी उन्होंने उन शब्दों को दोहराया। और मुझे लगता है, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े, मेरा एक एक जनपद में 50-50 बार जाना हो गया, मिनिमम 50 बार होगा, कोई जनपद में एक बार 50 बार गया हूँ, अधिकांश जनपदों में इससे ज़्यादा ही हो गया। और मैंने पूरे राज्य के अंदर महिलाओं के द्वारा जो बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, ऐसे जैसे ये स्टॉल लगे हैं ना हमारे बाहर, ऐसे स्टॉल सैकड़ों की संख्या में एक स्थान पर लगते हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम होते हैं। और उन स्टॉलों में उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहूँ, यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले ज़्यादा होंगे, हिंदी वाले कम होंगे, इसलिए हिंदी में उनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं और अंग्रेजी में उनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करते हैं, अब वो कैसे काम करते हैं? एक तो उनके पास बहुत कम साधन होते हैं, संसाधन बहुत कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, विपणन के लिए बाजार कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कि उनकी मांग आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर होने लगी है। इतनी सफाई से, इतनी अच्छी पैकेजिंग, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी कि बहुत बार मैं कहूँ तो हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंग्रेजी में कहूँ तो मल्टीनेशनल्स, वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इतना हमारी जो महिलाएं काम कर रही हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को जब जब याद करता हूं, तब तब मुझे लगता है कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम कोई करेगा
तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र के गांव राजपुर कोटला में देर शाम गाली गलौज से शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। लगभग 1 घंटे तक गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस वीडियो में साफ तौर पर लोगों की चीख पुकार जो है वो सुनी जा रही है। इसके साथ ही लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैंने पूछा घर तरफ खींच ले गए, कोई जयप्रताप और योगेंद्र सिंह आए, फिर उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मेरी छाती में पूछ रही कि तुम मार किसको मारा है? मुझे मारा, मेरे चाचा ने मारा। तुम्हारे चाचा ने? हाँ, कहाँ की बात? राजपूत। और वहीं श्रावस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। एसपी राहुल भाटी ने सभी थानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर सतीश कुमार शर्मा ने सिरसिया और मल्हीपुर क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर पर पैदल गश्त कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसबी के साथ समन्वय बढ़ाने, रात को गश्त तेज करने, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के कड़े निर्देश दिए हैं। आज जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया और मल्लीपुर से सटे बॉर्डर पे एसएसबी के साथ सघन चेकिंग की गई है। इसमें माल वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की गई है। इसके साथ साथ बॉर्डर पे गश्त भी किया गया है और जो पॉइंट लगे हैं उनको चेक किया गया है और जो पुलिस श्रावस्ती पुलिस है वो चौकस और मुस्तैद है। और वहीं यूपी के बरेली जिले में शत्रु संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले में कुल 212 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें से 151 पर वेस्टिंग ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 132 संपत्तियों का अलमराद मद शत्रु संपत्ति अभिरक्षक भारत सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है। 29 सितंबर को नगर निगम को स्पष्ट निर्देशों के साथ सूची भेजी गई थी, लेकिन ना तो टीम बनाई गई और ना ही लोकेशन का सत्यापन शुरू हुआ है। जनपद बरेली में कुल मिलाकर 6 तहसील हैं और इन 6 तहसीलों में से हमारे यहाँ 212 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बरेली सदर में 120 शत्रु संपत्ति, आंवला तहसील में 72 और बहेड़ी में 12 शत्रु संपत्ति हैं। अन्य में थोड़े थोड़े कुल मिलाकर 212 शत्रु संपत्तियां हैं और जो 212 शत्रु संपत्तियों में से 151 जो शत्रु संपत्तियां हैं, इनके वेस्टिंग ऑर्डर हम लोग को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 132 शत्रु संपत्तियों का जो अमल दरामद है वो अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार मुंबई के नाम करा दिया गया है और शेष जो 61 शत्रु संपत्तियां हैं, इनके अमल दरामद हेतु शत्रु संपत्ति कार्यालय लखनऊ से अभी वेस्टिंग ऑर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही प्राप्त हो जाएंगे उसमें भी तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। और वहीं मथुरा के वृंदावन में आज श्रद्धा और सितारों की चमक एक साथ दिखाई दे रही है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अचानक ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंची, जहां उनके आगमन में
मंदिर परिसर में एक बार फिर से उत्साह का माहौल बन गया। शुक्रवार सुबह शिल्पा शेट्टी बिना किसी पूर्व घोषणा के वृंदावन पहुंची और जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भक्ति भाव के साथ देहरी पूजन कर दर्शन किए। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने उनका पाटुका और प्रसादी भेंट कर स्वागत किया। शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक जो है वो उमड़ पड़े। दर्शन के बाद अभिनेत्री ने कहा कि बाके बिहारी जी की कृपा है कि आज दर्शन का सौभाग्य मिला। जब भी प्रभु बुलाते हैं हम यहाँ शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार।